नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज ड्रोन में क्या सेटिंग होता है वो आज बताने जा रहा हूं। तो देखते हैं क्या क्या सेटिंग होता है। सबसे पहले तो हम जैसे हमने कनेक्ट कर चुका हूं सब कुछ सॉफ्टवेयर ऑन कर लेने के बाद, उसके बाद जब हम सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में सबसे पहला जो होता है, आपको मैंने पहले ही बता चुका था कि रिमोट का जो फिगर बना हुआ उसमें अगर हम सेटिंग देखते हैं तो 6 तरह का सेटिंग होता है। वो सारा मोड होता है उड़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हम जब फ्लाइंग करते हैं तो उस समय ये सारा सेटिंग किस हिसाब से करना है, ज़्यादातर हम लोग नॉर्मल मोड में उड़ाते हैं। उसके अलावा इसमें हम कैमरा का सेटिंग भी होता है, वीडियो का सेटिंग होता है और सेंसर का सेटिंग होता है, सब कुछ वो सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टिल कैमरा का सेटिंग। तो जब हम स्क्रीन को देखेंगे, हम पूरे स्क्रीन को जब हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो पूरा स्क्रीन में आपको राइट हैंड में कुछ सेटिंग आपको दिखेगा, जहाँ पे रिकॉर्ड का लाल जैसा बिंदा बना हुआ है, ये वाला आपको ये वाला रिकॉर्डिंग बटन है और इसके जस्ट नीचे जो है ये आपको सेटिंग बटन है। सेटिंग में जाने के बाद हम सबसे पहला जो ऊपर है कैमरा, स्टिल कैमरा का सेटिंग बना हुआ है। तो स्टिल कैमरा का सेटिंग के नीचे आपको एक ऑटो लिखा हुआ, अगर ऑटो में हम सेलेक्ट करते हैं तो सारा सेटिंग हमारा ऑटो आ जाता है। इसमें आईएसओ ऑटो हो जाएगा, एक्सपोजर ऑटो हो जाएगा, शटर ऑटो हो जाएगा, सारा सब कुछ ऑटो हो जाएगा। उसके बाद हम इसके बगल में ए है। ए नॉर्मली अगर आप स्टिल कैमरा करते हैं तो ASM समझ रहे हैं, ए से होता है हमारा अपर्चर मोड और एस से होता है शटर मोड, एम से होता है मैनुअल मोड। ये 3 मोड इसमें दिया हुआ है। तो जब हम ए में जाएंगे तो ए में जाने के बाद हम ISO हम जो चाहे सेट कर सकते हैं, कम बेसी। ये देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारा ये कम बेसी हो रहा है। उसके साथ हम अपार्चर को भी कम बेसी कर सकते हैं। जैसे अपार्चर ज़्यादा करेंगे तो लाइट घट जाएगा और कम अपार्चर में आएंगे तो लाइट बढ़ जाएगा। वही चीज़ ISO के साथ है। अगर हम कम ISO रखते हैं तो हमारा लाइट घट जाता है और ज़्यादा ISO रखते हैं तो लाइट बढ़ जाता है, ठीक है। वो आप हिसाब से देख लें क्या सेटिंग करना है। उसके बाद फिर हम शटर इसमें काम नहीं करेगा। शटर हमारा जो डिफ़ॉल्ट है वो अपना एडजस्ट कर लेगा शटर। उसी तरह जब हम एस मोड में आएंगे, एस मोड में शटर हम अप डाउन कर सकते हैं। ये देखिए शटर हो रहा है, शटर हम बढ़ा रहे हैं। उसके बाद ये अपार्चर देख रहे हैं, ये अपार्चर, ये हमारा अपार्चर जो है वो हमारा अपार्चर फिक्स हो जाता है। इसको ना हम घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं। शटर को हम आगे पीछे कर सकते हैं कम बेसी, कि हम जितना शटर ऊपर जाएंगे तो लाइट घटते जाएगा, जितना कम शटर रखेंगे उतना ज़्यादा लाइट रहेगा। शटर मोड में यही चीज़ होता है। और ISO में जितना हम कम करेंगे वो लाइट घटेगा और जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा होगा लाइट। मतलब शटर के जस्ट अपोजिट ISO में होता है। उसी तरह जब हम मैनुअल मोड में जब जाएंगे तो मैनुअल मोड में क्या होता है कि हम ISO भी सेट कर सकते हैं, ISO हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अपार्चर भी घटा बढ़ा सकते हैं जितना रखना है अपार्चर। उसके बाद शटर को भी हम बढ़ा घटा सकते हैं, तीनों को हम कर सकते हैं। ये हमारा ISO हो गया, शटर हो गया और बीच में जो है अपर्चर हो गया। तो ये तीनों अप डाउन कर सकते हैं मैनुअल मोड में। उसके बाद हम इसमें आएंगे वीडियो मोड। वीडियो मोड में जब जाते हैं तो सबसे पहला वीडियो साइज दिया हुआ है। तो वीडियो साइज के अंदर अगर हम क्लिक करके जाते हैं तो हमारा साइज दिया हुआ है इसमें। तो ये हमारा सबसे पहला जो है 720 1280 दिया हुआ है।
तो 720 और 1280 में हम लोग लगभग नहीं काम करते हैं, क्योंकि जब भी शॉट उठाते हैं तो HD उठाते हैं। परंतु इसमें भी 24 फ्रेम, 30 फ्रेम, 48 फ्रेम, 60 फ्रेम और 120 फ्रेम दिया हुआ है। 120 फ्रेम में जब जाएंगे तो स्लो मोशन होता है। उसी तरह इसका सबसे ऊपर है 1920 1080, इसमें भी हमारा दिया हुआ 24 फ्रेम, 30 फ्रेम, 48 और 60। हम लोग जनरली जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो अच्छा वीडियो आता है, हम 60 फ्रेम पे रिकॉर्ड करते हैं। 60 फ्रेम पे नॉर्मल करते हैं। जब हम स्लो मोशन का वीडियो बनाते हैं तो 120 फ्रेम में करते हैं। इसमें स्लो मोशन वीडियो बनाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग स्लो मोशन भी बनाते हैं और दोनों चीज़। तो इसमें हम 60 पे रखते हैं। और ये उसके अलावा इसमें 4K भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K का 3 ऑप्शन दिया है, 2720, 1530, 3840, 2160 और उसके बाद 4096 इंटू 2160। ये हमारा हाईएस्टली है 4K में ऑप्शन। तो ये 3 मोड 4K का दिया हुआ है, आप जिसमें भी कर सकते हैं। जनरली आदमी जब 4K करता है तो 4096 और 2160 में करता है। तो ये पहला वीडियो साइज हो गया। तो हमने इसमें सेट कर लिया है 1920 1080 और 60 फ्रेम। उसके बाद हम इससे बाहर जाएंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है वीडियो फॉर्मेट। इसको जब क्लिक करेंगे तो हमारा 2 फॉर्मेट आएगा, MP4 और MOV। आप MOV में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, MP4 में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम MP4 में करते हैं, आप MOV में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है NTSC और पाल का। जब NTSC और पाल को जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें पाल, कभी कभी आपको देखिएगा कम लाइट अगर होता है तो फ्लिकिंग करने लगता है वीडियो। तो ऐसा कंडीशन में आप सबसे पहला काम करेंगे, इसका सेटिंग में जाकर के पाल कर लीजिएगा। क्या होगा, वो फ्लिकिंग बंद हो जाएगा। अगर NTSC में अगर आपको फ्लिकिंग नहीं कर रहा है तो आप NTSC में ही रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि इसमें फ्रेम रेट ज़्यादा मिलेगा और पाल में थोड़ा कम आएगा। तो इसीलिए ज़्यादा फ्रेम रेट लेने के लिए हम क्या करेंगे, NTSC में ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो आउटडोर में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत, नाइट में कर रहे हैं, अगर फ्लिपिंग मार रहा है अगर LED में, तो ऐसा स्थिति में आप पाल में कर लें तो फ्लिपिंग बंद हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन आता है वाइट बैलेंस का। तो वाइट बैलेंस में भी कई तरह का दिया हुआ है। क्लाउडी दिया हुआ है, क्लाउडी करेंगे तो उस हिसाब का होगा। सन्नी दिया हुआ है। 4-5 ऑप्शन है। सबसे लास्ट में कस्टम है, मगर हम इसको ऑटो में रखते हैं, क्योंकि कैमरा अपने हिसाब से क्योंकि हमारे पास नीचे में नहीं होता है कि हम उस हिसाब से सेट करेंगे। जब ऊपर जाता है तो ये कैमरा के ऊपर छोड़ दीजिए कि इसको जिस हिसाब का कलर मिलेगा वो परफेक्ट कलर देगा, इसलिए ऑटो कर दें, ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर इससे बाहर आते हैं। उसके बाद स्टाइल है। स्टाइल में ऑलरेडी हम लोग नन ही रखते हैं, इसमें हम लोग कोई सेटिंग में नहीं जाते हैं स्टाइल में, तो इसको नन में ही रखते हैं, ज़्यादा कोई सेटिंग इसमें ना करें स्टाइल में। उसके बाद हम लोग का कलर आता है। कलर में भी आपको अगर जिस हिसाब का कलर चाहिए उस हिसाब का आप कलर सेट कर सकते हैं। कूल है, ब्लैक एंड वाइट है, फिल्म है, कई तरह का है। आप जिसको भी सेट करेंगे, जैसे ये हमने फिल्म में ले लिया है तो ये देखिए कलर किस टाइप का हो गया। ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। कूल करेंगे तो सॉफ्ट कलर हो जाएगा। तो इस हिसाब का जो भी है हम नन करके रखते हैं, तो इसका जो एक्चुअल कलर आता है वो ले लेगा, तो नन में हम रखते हैं। उसके बाद इनकोडिंग फॉर्मेट है, तो इसमें H264 होता है और H265। इसमें क्या दिक्कत होगी, H264 में ही रखें, क्योंकि आज के डेट में बहुत सा ऐसा टीवी है जो आपको H265 सपोर्ट नहीं करता है, H264 ही सपोर्ट करता है। तो इसीलिए इसका सेटिंग H264 पे ही रखें। ये हमारा वीडियो सेटिंग कंप्लीट हो गया। ये सारा सेटिंग करने के बाद
सब। उसके बाद फिर दाहिने साइड में आएंगे, ये हमारा जो है ये डिफ़ॉल्ट इसका सॉफ्टवेयर का सेटिंग है कि हम किस चीज़ को ऑन रखें, किस चीज़ को ना रखें। ये लगभग ये ऑटोमेटिक ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको ऑन नहीं करना है। जो ऑन है उसको ऑन छोड़ दीजिए, जो ऑफ है ऑफ। उसके बाद फिर हम नीचे आता है ग्रिड लाइन। अगर मान लीजिए इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है ग्रिड लाइन का, ये देखिए हमने ग्रिड लाइन का ऑप्शन है, जैसे हमने ऑन किया तो ग्रिड लाइन आ गया ये। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ग्रिड लाइन ऑन करके रख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप बंद रखें। उसके बाद सेंटर पॉइंट आप ऑन कर सकते हैं। आप सेंटर पॉइंट को करेंगे तो उसमें एक जिस टाइप का सेंटर पॉइंट आप रखेंगे, हमने बॉक्स फ्रेम रखा हुआ है, आप जिस हिसाब का लेंगे उस हिसाब का आपका रहेगा। उसके बाद फिर हम कैमरा सेटिंग में भी यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद सारा सेटिंग को हम रीसेट भी कर सकते हैं यहीं से। ये सामने लिखा हुआ है रीसेट कैमरा सेटिंग, उसको आप करेंगे तो सारा फंक्शन रीसेट हो जाएगा। जो आपने सेट किया है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। सबसे नीचे जो है SD कार्ड फॉर्मेट, जब यहाँ आप करेंगे तो जो हमारा ये ड्रोन है, ड्रोन के अंदर हमने कार्ड लगाया हुआ है, कार्ड को वो फॉर्मेट कर देगा। उसके बाद आपको एक सेटिंग और मिलता है, जैसे राइट हैंड में देख लीजिए एक कैमरा का चित्र बना हुआ है, इसको अगर क्लिक हम करते हैं तो ये आपको स्टिल मोड में आ गया। ये स्टिल मोड में आ गया तो हम इससे फ़ोटो यहाँ क्लिक करके भी हम फ़ोटो खींच सकते हैं, ये देखिए। उसके अलावा हम इधर जो दाहिना साइड में आपको बताया था पिछली वीडियो में, यहाँ पे इसको भी हम क्लिक करके फ़ोटो खींच सकते हैं ये। तो दोनों तरह से हम फ़ोटो खींच सकते हैं, यहाँ और यहाँ भी, LCD पे भी। और वीडियो जब वीडियो मोड में होगा तो ये रिकॉर्डिंग बटन है, यहाँ से भी रिकॉर्ड होगा, और ये साइड में रिकॉर्डिंग है, इससे भी रिकॉर्ड होगा। उसके बाद अगले वीडियो में इसमें हम एक चीज़ और बताएंगे कि इससे हम स्ट्रीमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे या फेसबुक पे हम कैसे करेंगे। ये चीज़ मैं कभी आगे वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा। आज बस इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया था। कल वीडियो मैं किसी कारण से नहीं डाल पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। किसी कारण से मैं नहीं डाल पाया था, उस वजह से आज थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया है। तो कम से कम अगर कंप्लीट देख लेंगे तो इस ड्रोन के बारे में सारा सेटिंग आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।